पार्ट 1। आपका दिमाग काम करने के लिए नहीं, सोचने के लिए बना है। क्या आपके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है? ये काम करना है, वो मेल भेजना है, ये भूल न जाऊं, वो पेंडिंग है, और दिन के अंत में लगता है काम भी नहीं हुआ और दिमाग भी थक गया। अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे फेमस प्रोडक्टिविटी किताब गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन। ये किताब हार्डवर्क नहीं सिखाती, ये सिखाती है बिना स्ट्रेस के ज्यादा काम कैसे करें। द कोर प्रॉब्लम। डेविड एलन कहता है, आपका दिमाग टू डू लिस्ट रखने के लिए नहीं बना। फिर भी हम आइडियाज, रिमाइंडर्स, वरीज, टास्क्स सब कुछ दिमाग में ही रखते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। वाई माइंड गेट्स स्ट्रेस्ड। जब कोई काम अधूरा होता है, दिमाग उसे बार बार याद दिलाता है। इसे कहते हैं ओपन लूप, और हर ओपन लूप मेंटल स्ट्रेस पैदा करता है। इसलिए आप काम ना करते हुए भी थके हुए महसूस करते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट माइंड लाइक वाटर, मतलब पानी जैसा दिमाग, शांत, क्लियर, रिस्पॉन्सिव, ना ओवर रिएक्ट ना अंडर रिएक्ट। डेविड एलन का गोल्डन रूल। अगर दिमाग किसी काम को याद रख रहा है, तो वो काम सही सिस्टम में नहीं है। काम दिमाग में नहीं, सिस्टम में होना चाहिए। सोचिए, अगर आपका दिमाग सिर्फ सोचने के लिए फ्री हो, क्रिएटिविटी बढ़े, फोकस बढ़े, स्ट्रेस घटे। यही प्रॉमिस है गेटिंग थिंग्स डन का। आज आपने सीखा, दिमाग स्टोरेज नहीं है, ओपन लूप्स स्ट्रेस बनाते हैं। क्लियर माइंड इक्वल्स बेटर प्रोडक्टिविटी, सिस्टम ग्रेटर दैन मेमोरी। अब सवाल, अगर दिमाग में काम नहीं रखने, तो फिर कहाँ रखें और कैसे? पार्ट 2, कैप्चर, दिमाग को खाली करने की कला। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक भी काम याद ना रखे, न रिमाइंडर, न चिंता, न पेंडिंग लिस्ट, सिर्फ शांति। यही शुरुआत है जीटीडी सिस्टम की। द फर्स्ट स्टेप। डेविड एलन कहता है, जो चीज दिमाग में घूम रही है उसे बाहर निकालो। इस स्टेप को कहते हैं कैप्चर, मतलब हर काम, हर आइडिया, हर चिंता, सब कुछ एक जगह लिख दो। वाई कैप्चर इज क्रिटिकल। जब तक कोई काम दिमाग में है, आप उसे भूलने से डरते हो, और जब डर होता है, दिमाग बार बार उसे याद दिलाता है। कैप्चर करने से दिमाग को भरोसा मिलता है, अब ये सेफ है। व्हाट टू कैप्चर। कैप्चर करो ऑफिस टास्क्स, पर्सनल काम, छोटे काम, बड़े प्रोजेक्ट्स, रैंडम आइडियाज, बाद में देखेंगे वाले थॉट्स। रूल सिंपल है, अगर ध्यान खींच रहा है तो लिख दो। वेयर टू कैप्चर। कोई फैंसी टूल नहीं चाहिए, आप यूज कर सकते हो नोटबुक, नोट्स ऐप, वॉइस नोट, टास्क ऐप। बस एक कंडीशन, एक ट्रस्टेड प्लेस हो जहां आप सब कुछ डाल सको। कॉमन मिस्टेक। गलती क्या करते हैं लोग? आधा लिखते हैं, कुछ दिमाग में छोड़ देते हैं, कई जगह लिखते हैं। रिजल्ट, दिमाग फिर से कंफ्यूज्ड। मेंटल शिफ्ट। जब आप सब कुछ कैप्चर कर लेते हो, आपका दिमाग रिलैक्स करता है, क्योंकि अब उसे चौकीदार नहीं बनना। याद रखो, कैप्चर इक्वल्स मेंटल रिलीफ। जो ध्यान खींचे लिखो। एक ट्रस्टेड सिस्टम रखो, दिमाग को स्टोरेज से मुक्त करो। अब अगला सवाल, लिख तो लिया, लेकिन अब क्या? इन कामों को समझेंगे कैसे? पार्ट 3, क्लैरिफाई, काम को साफ साफ समझना। आपने सब कुछ लिख लिया, टास्क्स, आइडियाज, रिमाइंडर्स, लेकिन अब लिस्ट देखकर भी काम करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि काम लिखा है, लेकिन साफ नहीं है। जीटीडी का दूसरा स्टेप है क्लैरिफाई, मतलब हर आइटम को समझना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, इज दिस एक्शनेबल? एक्शनेबल या नॉट? अगर जवाब नो है, तो 3 ऑप्शंस हैं, डिलीट करो, समडे मे बी में डालो, रेफरेंस बना दो। हर चीज काम नहीं होती। अगर जवाब यस है, तो अगला सवाल, नेक्स्ट एक्शन क्या है? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एक्शन पूरा काम नहीं होता, ये होता है सबसे छोटा फिजिकल स्टेप। एग्जाम्पल, गलत लिखना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सही क्लैरिफाई करना, क्लाइंट को मेल भेजना है, डेटा कलेक्ट करना है, प्रपोजल ड्राफ्ट करना है। दिमाग एक्शन से डरता नहीं, अनक्लियर काम से डरता है। 2 मिनट रूल, डेविड एलन का फेमस रूल। अगर काम 2 मिनट में हो सकता है, तो अभी करो, डिले मत करो, लिस्ट मत बनाओ, बस कर दो। वाई दिस रिड्यूसेस प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, ये कंफ्यूजन है। क्लैरिफाई करने से डर कम होता है, रेजिस्टेंस घटता है, मोमेंटम बनता है। याद रखो, क्लैरिफाई इक्वल्स क्लैरिटी। नेक्स्ट एक्शन साफ होना चाहिए। अनक्लियर काम स्ट्रेस देता है। 2 मिनट रूल मैजिक है।
अब अगला सवाल, नेक्स्ट एक्शंस तय हो गए, लेकिन इन्हें रखें कहाँ? लिस्ट कैसे बनाएं ताकि सही समय पर सही काम दिखे? पार्ट 4, ऑर्गेनाइज, सही काम सही जगह। काम करने की प्रॉब्लम अक्सर काम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है काम गलत जगह रखा हुआ होता है। लिस्ट देखकर भी क्लियर नहीं होता अभी क्या करना है। जीटीडी का तीसरा स्टेप, ऑर्गेनाइज, मतलब क्लैरिफाई किए गए कामों को सही कैटेगरीज में रखना। जीटीडी कहता है टू डू लिस्ट नहीं, एक्शन लिस्ट बनाओ। काम को ऐसे मत लिखो कि आज क्या करना है, बल्कि ऐसे रखो कि अभी कौन सा एक्शन पॉसिबल है। की लिस्ट्स इन जीटीडी, डेविड एलन कुछ बेसिक लिस्ट सिखाता है। 8, नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट, ये काम अभी किए जा सकते हैं, जैसे कॉल समवन, ईमेल सेंड करना, डॉक्यूमेंट एडिट करना। 2, प्रोजेक्ट्स लिस्ट, प्रोजेक्ट मतलब ऐसा काम जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स हों, जैसे वेबसाइट बनाना, एग्जाम की तैयारी, बिजनेस प्लान। रूल, प्रोजेक्ट लिस्ट में एक्शन नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम। 3, वेटिंग फॉर लिस्ट, ये बहुत पावरफुल लिस्ट है। इसमें लिखो किससे क्या इंतज़ार है, कब फॉलो अप करना है, इससे दिमाग बार बार चिंता नहीं करता। 4, समडे मे बी, जो आइडिया अच्छे हैं लेकिन अभी नहीं, उन्हें यहां डालो, इससे प्रेजेंट क्लियर रहता है, फ्यूचर सेफ। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड थिंकिंग, जीटीडी का स्मार्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब काम को एनवायरनमेंट के हिसाब से देखना, एट ऑफिस, एट होम, एट फोन, जिस जगह हो उसी लिस्ट को देखो। याद रखो, ऑर्गेनाइज इक्वल्स क्लैरिटी, टू डू नहीं, एक्शन लिस्ट बनाओ, प्रोजेक्ट और एक्शन अलग रखो, कॉन्टेक्स्ट फोकस बढ़ाता है। अब अगला सवाल, इतनी सारी लिस्ट्स के बीच क्या करें, किस काम को कब करें? पार्ट 5, रिफ्लेक्ट, सिस्टम को जिंदा कैसे रखें? आपने सिस्टम बना लिया, लिस्ट्स बन गईं, टास्क्स क्लियर हैं, प्रोजेक्ट्स डिफाइंड हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब फिर से मैसी। क्यों? क्योंकि सिस्टम को रिव्यू नहीं किया। जीटीडी का चौथा स्टेप, रिफ्लेक्ट, मतलब अपने सिस्टम को बार बार देखना। वाई रिव्यू इज नॉन नेगोशिएबल, डेविड एलन साफ कहता है, जो सिस्टम रिव्यू नहीं होता वो सिस्टम मर जाता है। रिव्यू के बिना लिस्ट्स आउटडेटेड हो जाती हैं, दिमाग फिर से अलर्ट मोड में चला जाता है, स्ट्रेस वापस आ जाता है। डेली रिव्यू, हर दिन नेक्स्ट एक्शंस देखो, कैलेंडर चेक करो, वेटिंग फॉर पर नजर डालो, बस 5-10 मिनट, इससे दिन क्लियर रहता है। वीकली रिव्यू, ये जीटीबी का हार्ट है। हफ्ते में एक बार इनबॉक्स खाली करो, सभी लिस्ट्स अपडेट करो, नए आइडियाज कैप्चर करो, प्रायोरिटीज फ्रेश करो। डेविड एलन इसे कहता है माइंड स्वीप। वाई वीकली रिव्यू इज पावरफुल, वीकली रिव्यू से आप रिएक्टिव नहीं रहते, आप डिसाइड करते हैं, आप ओवरवेल्म में नहीं जाते, काम आपका मास्टर नहीं रहता, आप मास्टर बनते हैं। कॉमन एक्सक्यूज, लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता रिव्यू का, सच ये है रिव्यू ना करने से ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। याद रखो, रिफ्लेक्ट इक्वल्स सिस्टम की जान। डेली रिव्यू क्लैरिटी देता है, वीकली रिव्यू कंट्रोल देता है, रिव्यू स्ट्रेस को रोकता है। अब आखिरी प्रैक्टिकल सवाल, इतनी क्लैरिटी के बाद काम एक्चुअली कैसे करें, फोकस कैसे चुनें? पार्ट 6, एंगेज, इस पल सही काम कैसे करें? अब सब कुछ क्लियर है, लिस्ट्स बनी हुई हैं, सिस्टम ट्रस्टेड है, दिमाग हल्का है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अभी कौन सा काम करूं? यहीं पर ज्यादातर लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जीटीडी का 5वां स्टेप, एंगेज, मतलब इस समय जो सबसे सही काम है उसे करना। द मिथ ऑफ प्रायोरिटी, डेविड एलन कहता है हर समय प्रायोरिटी डिसाइड करना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि सही काम हमेशा प्रायोरिटी से तय नहीं होता, वो तय होता है आपकी एनर्जी से, आपके टाइम से, आपके कॉन्टेक्स्ट से। फिल्टर मॉडल, जीटीडी एक सिंपल फिल्टर देता है, हर काम को 3 सवालों से देखो। 1, कॉन्टेक्स्ट, आप अभी कहाँ हो, ऑफिस, होम, फोन के पास, जो पॉसिबल है उसी लिस्ट को देखो। 2, टाइम अवेलेबल, आपके पास कितना समय है, 10 मिनट, 30 मिनट, 2 घंटे, छोटा टाइम इक्वल्स छोटा एक्शन। 3, एनर्जी लेवल, आपकी एनर्जी कैसी है, हाई एनर्जी इक्वल्स टफ टास्क, लो एनर्जी इक्वल्स सिंपल टास्क, ये ऑनेस्ट होना चाहिए। वाई दिस वर्क्स, इस मेथड से गिल्ट कम होता है, ओवरवेल्म खत्म होता है, डिसीजन फटीग नहीं होती, क्योंकि आपने बेस्ट चॉइस किया इस मोमेंट के लिए। जीटीडी परफेक्शन नहीं सिखाता, ये सिखाता है हर पल बेस्ट पॉसिबल काम करना, बस इतना ही। याद रखो, एंगेज इक्वल्स एक्शन, कॉन्टेक्स्ट, टाइम, एनर्जी देखो, प्रायोरिटी हमेशा जरूरी नहीं, राइट चॉइस ग्रेटर दैन परफेक्ट चॉइस।
अब आखिरी प्रैक्टिकल सवाल, क्या ये सिस्टम रियल लाइफ में सच में काम करता है और इसे लंबे समय तक कैसे अपनाएं? पार्ट 7 स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी, सिस्टम जो जिंदगी बदल दे। इमेजिन कीजिए, आपका दिमाग शांत है, काम क्लियर है, कोई पेंडिंग गिल्ट नहीं, दिन आपके कंट्रोल में है। यही फाइनल प्रॉमिस है गेटिंग थिंग्स डन का, द रियल गोल ऑफ जीटीडी। ये किताब ज्यादा काम करने की नहीं, बेहतर तरीके से जीने की किताब है। डेविड एलन कहता है, प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट इज अबाउट बीइंग रिलैक्स्ड। व्हाट चेंजेस व्हेन यू अप्लाई जीटीडी? जब जीटीडी आदत बन जाता है, आप रिएक्ट नहीं करते, आप डिसाइड करते हैं। आप ओवरवेल्म में नहीं जाते, काम आपका मास्टर नहीं रहता, आप मास्टर बनते हो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जीटीडी धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट बनाता है, फोकस डीप करता है, एंग्जाइटी कम करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि आप जानते हो मैं हैंडल कर सकता हूं। द बिगेस्ट शिफ्ट, सबसे बड़ा बदलाव, आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। आपका दिमाग जानता है, कुछ भी आए, कोई भी काम हो, मेरे पास सिस्टम है। हु शुड यूज जीटीडी? ये सिस्टम परफेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, ओवर थिंकर्स के लिए, यानी हर उस इंसान के लिए जिसका दिमाग कभी बंद नहीं होता। पूरी किताब को एक लाइन में समझो, कैप्चर, सब बाहर निकालो, क्लैरिफाई, साफ करो, ऑर्गेनाइज, सही जगह रखो, रिफ्लेक्ट, सिस्टम जिंदा रखो, एंगेज, सही काम करो। याद रखो, काम खत्म नहीं होते, सिस्टम बेहतर होते हैं, और जब सिस्टम बेहतर हो, जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाती है। अगर ये समरी आपके काम आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं स्ट्रेस फ्री काम करूंगा।